अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मुझे जुल्फ़िकार शाह कहते हैं और मैं फॉर द लास्ट 15 years or so आई हैव बीन टीचिंग कैलीग्राफी इन डिफरेंट स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। अच्छा बेटा, हैंड राइटिंग इट्सेल्फ अ सब्जेक्ट, और अगर हम इसे एक सब्जेक्ट के तौर पे लेंगे, जिस तरह आप दूसरे सब्जेक्ट को टाइम देते हो, इसी तरह अगर आप हैंड राइटिंग को टाइम दोगे तो इंशाल्लाह आई एश्योर यू कि आप अपनी हैंड राइटिंग को आपकी तवक्कुआत से बहुत बेहतर कर सकोगे। अच्छा बेटा, हैंड राइटिंग क्या है? हैंड राइटिंग जस्ट आपको इसके प्रिंसिपल्स का पता होना चाहिए कि हमने ये एक लाइन होती है हमारे पास बेटा, और इस लाइन में हमने लफ्ज़ों को एडजस्ट किस तरह से करना है। तो लफ्ज़ों का भी बेटा एक एनाटॉमी होती है, एक वजूद होता है। अगर आप एक लफ्ज़ को उसकी असल एनाटॉमी से बड़ा कर देंगे बेटा तो वो अजीब सा लगेगा। जो बेटा अल्फाज जो हैं उनकी भी एक एनाटॉमी होती है, एक वजूद होता है। जिस तरह हमारा एक वजूद है, हम अपने वजूद में अच्छे लगते हैं, अल्फाज जो हैं वो भी अपनी वजूद में अच्छे लगते हैं, एक एनाटॉमी अच्छे लगते हैं। हर लफ्ज़ की शेप अलहदा है, हर लफ्ज़ को हमने उसकी शेप के मुताबिक लिखेंगे। आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि लाइन के ऊपर कौन से वर्ड्स में रहने और लाइन के नीचे कौन से वर्ड में रहने। और लफ्ज़ों को अगर मैं एक बीइंग अ प्रोफेशनल मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, लेकिन अगर मैं लफ्ज़ों की प्लेसमेंट ठीक नहीं करूँगा, तो उनकी डायमेंशंस ठीक नहीं करूँगा, तो मैं भी मेरी हैंड राइटिंग भी अच्छी नहीं लगेगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अब हम अपना पहला लेसन स्टार्ट करते हैं और हम अलिफ बे से शुरू करेंगे। इसी तरह ग्रेजुअली हम आगे बढ़ते जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप अगले लेसन की तरफ इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे तरीके से हैंड राइटिंग कन्वे कर पाऊँ मैं आपको। तो बेटा सबसे पहले हम अलिफ लिखेंगे। अलिफ लिखने के लिए बेटा अलिफ और एक में रिजेंबलेंस तो है, लेकिन अलिफ थोड़ा सा इसमें कर्व होता है बेटा। तो ये लाइन के हमेशा ऊपर रहेगा। आपको बेटा पता होना चाहिए कि लाइन के ऊपर कौन से वर्ड्स ने रहने और लाइन के नीचे किसने जाना है। लाइन से नीचे सिर्फ हमारे सर्कल्स वाले लफ्ज़ जाएंगे बेटा, और लाइन के ऊपर हमारे जो लफ्ज़ रहेंगे वो मैं यहाँ पे आपको कर देता हूँ। तो अलिफ जो है ये हमेशा लाइन के ऊपर रहेगा, किसी लफ्ज़ के साथ मिलके भी बनेगा तब भी ये लाइन के ऊपर ही रहेगा। और बे जो है, कुछ बच्चे इसे इस तरह से एजेस में लिखते हैं, तो हमने इसे एजेस में नहीं लिखना, हमने बे को थोड़ा सा कर्व देना है। ये लाइन के ऊपर रहेगा बेटा और ये थोड़ा सा कर्व होता है इसमें, ठीक है। तो इसी तरह जीम बेटा, जीम मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं इसे। जीम जब मैंने लिखना सीखा था ना बेटा, तो मेरे उस्ताद ने मुझे ये कहा था कि अगर आपको जीम लिखना आ जाए तो आप समझें कि आपकी पूरी कैलीग्राफी इसमें आ जाती है। तो मैंने जीम लिखना सीखा था बेटा फर्स्ट टाइम। तो जीम लिखने के साथ ही मुझे, जब मैंने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने कोई और लफ्ज़ सीखा ही नहीं था, मैंने सिर्फ जीम सीखा था। तो उसके बाद मैंने अपनी प्रोफेशनल कैलीग्राफी का आगाज़ कर दिया। अब जीम, एक परफेक्ट जीम की निशानी बेटा ये होती है कि ये जो आपका ये जो चोंच सी होती है इसकी, ये इसके पेट से आगे नहीं जाए, इसके बराबर रहे। और अगर हम इसे पीछे से इस तरह से इनके साथ मिलाएं तो एक ओवल की शक्ल बन जाए, ठीक है बेटा। अब जीम लिखने के साथ हम किस किस लफ्ज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं? ये जाहिर है जो इससे रिजेंबल करते हैं, जीम चे हे खे। लेकिन अब ये देखिए इसकी फैंटेसी, इसका ये देखिए कि ये जीम मैंने लिखा बेटा, अब ये देखिए ये नून बन गया। इसी तरह ये सीन बन गया बेटा, शीन भी बन गया, ये स्वाद, आइन, आइन गाइन, और ये काफ, और ये लाम, और ये छोटी ये। तो जितने भी सर्कल्स वाले लफ्ज़ थे हमने सिर्फ जीम के साथ बनाना सीख लिए। तो you will have to concentrate on this particular word, gene.